हेलो साथियों, मैं कमल एक बार फिर से आपका स्टडी ग्रुप आईक्यू चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर आधारित हमने डेरिवेशन और उस पर कुछ एग्जाम्पल करवा दिए थे, तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल पर हम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव पर आधारित अभी डेरिवेशन कराएंगे। वैद्युत द्विध्रुव पर आधारित अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन आज की क्लास में हम कराएंगे। ठीक है, तो बेहतर से बेहतर स्टडी मटेरियल पाने के लिए आपके अपने परिवार स्टडी ग्रुप आईक्यू चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहें। बहुत ही आज का लाइव सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे साथ लगातार बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप ना करें। ठीक है, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें ताकि अच्छे से आपको पूरी की पूरी चीज एक एक चीजें समझ में आए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है डेरिवेशन जो है अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन हर बार यूपी बोर्ड में किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है बच्चों। तो इसको आप लोग क्या करिए कि अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से समझिए और पेन कापी लेकर के नोट किया करिए। ठीक है, नोट करने के बाद इसको रिवाइज करते रहा करिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, क्या होता है कि दिमाग से कुछ चीजें निकल जाती हैं। ठीक है, तो उसको आप बनाए रखने के लिए आप धीरे धीरे उसको रिवाइज किया करिए। रिवाइज करेंगे तो चीजें आपको याद रहेंगी और आसानी होगी आपको याद करने में। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखिए यहां पर हम अब डेरिवेशन करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर दो केसेस आती हैं, एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। तो ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है ये भी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हर एक एग्जाम में हर बार यूपी बोर्ड में 12 के एग्जाम में जरूर कहीं न कहीं किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। तो अच्छे तरीके से इसको देखेगा कैसे करेंगे। तो कर रहा है, देखिए हम मान लेंगे यहाँ पर एक अक्ष यानी कोई अक्ष यक्ष अक्ष, यहाँ पर किसी यक्ष अक्ष पर यह इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है जिसका यहाँ पर एक सिरे पर माइनस क्यू चार्ज है, दूसरे सिरे पे प्लस क्यू चार्ज है। इसके बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, 2l होती है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहां से इसके पॉइंट O से ये इसका मध्य बिंदु होगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम l मान लेते हैं, यहां से यहां की डिस्टेंस को भी l हो जाएगा। तो यहां से एक यक्ष दूरी पर एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट P। इसी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या करनी है, गणना करेंगे। ठीक है, तो हमने देखिए मान रखा है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2l है। इसके बिंदु O से, यहाँ पर बिंदु O से यक्ष दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो हम गणना करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला और इलेक्ट्रिक फील्ड का जहां तक है डेरिवेशन पिछली क्लास में हमने करा दिया था। ठीक है, किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बता दिया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत बेहतर तरीके से चर्चाएं हो चुकी हैं पिछली क्लासेस में। अगर कोई दिक्कत हो तो पिछली क्लास में जाकर के यानी प्लेलिस्ट में जाकर के पिछली वीडियो देख लीजिए। आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, यक्स है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, यल है। अगर पूरी डिस्टेंस देखें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस यल। क्लियर। अब देखिए यहाँ से अगर इतनी डिस्टेंस देखें, ये वाली डिस्टेंस देखें तो ये पूरी डिस्टेंस तो आपकी यहाँ से यहाँ तक यक्स है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना है, यल है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए यक्स में से यल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। क्लियर। एक बार फिर समझ लीजिए, जैसे ये है, यहाँ पर पॉइंट O है, इधर यल। ठीक है, ये पॉइंट P है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने क्या मान रखा, यक्स। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या है, यल है, तो पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यक्स प्लस यल हो जाएगी।
अब बच्चों यहाँ पर अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो ये तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास यक्स सही है, और ये वाला डिस्टेंस इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये यक्स माइनस क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, तो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ई माइनस क्यू दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेंगे, देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेंगे, तो ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास, यक्स प्लस यल, तो आर का होल स्क्वायर होता है, तो होल स्क्वायर कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगा E प्लस क्यू इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू अपान आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हम प्लस क्यू चार्ज ले रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, यक्स माइनस यल का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां से हमको क्या निकालना है, टोटल, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो ई टोटल जो निकालेंगे, ई टोटल तो हो जाएगा ई प्लस क्यू और प्लस ई माइनस क्यू, यानी दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहां से हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान यक्स माइनस यल का होल स्क्वायर और प्लस 1/4πε0 माइनस क्यू अपान यक्स प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहां पर ये माइनस क्यू जो है, माइनस को बाहर करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे 1/4πε0 क्यू अपान एक्स प्लस यल का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए ये जो है सिमिलर है, इसको हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, ये बदलेगी नहीं क्योंकि ये जो होता है कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इसको हम लिखेंगे क्यू अपान 4πε0, ये बचेगा 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यह फार्मूला बहुत ही इजी है, बहुत ही पिछली क्लास का है। ठीक है, तो लगभग सबको पता होगा, क्यू अपान 4πε0, ये हो जाएगा। यहां से अगर दोनों को एलसीएम करें तो x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर, तो यहां से देखिए किसका, इसका मल्टीपल इसके साथ हो जाएगा, तो x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। बात समझो यार, यहाँ पर क्या है, इन दोनों को हमने क्या किया, एलसीएम कर लिया, तो ये वाला तो इससे डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा, तो इसका मल्टीपल इसमें कर देंगे और इसका मल्टीपल इसमें कर देंगे। क्लियर? ठीक है, ई टोटल, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा क्यू अपान 4πε0 और ये हो जाएगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, यही ना होगा, यही तो होगा। फिर माइनस, देखिए माइनस अगर बाहर लगा हो तो माइनस का अंदर सब में गुणा हो जाता है, तो यहां से एक ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो, बाद में मल्टीपल कर लेते हैं। फिर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl। ठीक है, क्लियर?
यहाँ पर हो जाएगा एक कोष्टक में a माइनस बी, कोष्टक में प्लस बी, तो a स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर कर सकते हैं, a स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। अब यहां से देखिए माइनस का अंदर मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl अपान एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो कटता है काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2xl और 2xl ऐड हो करके 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से आपको अगर कोई भी गणना में समस्या आती है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर से हम उसको दोबारा से रिवाइज कर देंगे ताकि आपको आगे चल करके दिक्कत ना हो। देखिए अभी क्या है कि अभी से अगर एक एक चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए क्या हमारे पास कितना बचा। ठीक है, तो हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा 4xl। देखिए 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो हो जाएगा 4xl अपान एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल पावर 2। अब यहां पर अगर हम x जो है यक्स से जो L है ये बहुत ही क्या स्मॉलेस्ट है, यानी जो यहाँ पर हमने इस तरीके से दिखाया था, ये माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है L है। तो हमने यक्स दूरी पर एक पॉइंट P मान रखा था, तो हमने माना कि यानी यदि यक्स की वैल्यू जो है यल से बड़ी है, यानी यल जो है यक्स की अपेक्षा स्मॉलेस्ट है, अगर बहुत ज्यादा स्मॉल है छोटा है तो यहां से हम इसको क्या करेंगे यल को छोड़ देंगे, तो हो जाएगा ई टोटल इक्वल टू, यहां से टी दिखा देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 4xl अपान यहां से किसको छोड़ेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर होल पावर कितना 2 हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, यानी दिस इज निग्लेक्ट वैल्यू, यह इसको यानी ये गणना करने योग्य नहीं होगा, इसको हम छोड़ देंगे। तो यहां से बचेगा क्या ई टोटल इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देते हैं 2x इंटू क्यू इंटू 2l। देखिए यार हमने क्या x पावर 2 का पावर 2 था तो x पावर यहाँ पे 4 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं इसको। ठीक है, देखिएगा ये हो जाएगा अपन x पावर कितना 4, तो x पावर 4 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये टोटल बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान हो जाएगा एक्स क्यूब बचेगा, यहाँ 3 पावर बचेगा। ठीक है, ये है। यहाँ पर क्या था कि हमने यक्स को छोड़ दिया था। ठीक है, यहाँ पर ये गलती से यक्स का पावर छूट गया था, तो ठीक है यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको यक्स से यक्स क्या हो जाएगा, एक यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इस पे पावर 3 बचेगा, और यहाँ पर हमने q इंटू 2l को क्या लिख दिया है p लिख दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब हम लोग निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करेंगे। तो यहां से मान लेते हैं कि इसके बीच का एंगल थीटा है, यहाँ पर पॉइंट P मान लेते हैं। ठीक है, O से पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सेम टू सेम जो अभी माना लिखे थे, इमेजिन जो किए थे वही लिखना है इसमें भी। ठीक है, तो माना हम नहीं लिखते हैं इसमें। देखिए यह जो है ये एक प्रकार का ये दिख रहा है ट्राइंगल दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यार इसमें देखो इसको हमने क्या मान लिया, इसका जो डिस्टेंस है उसको हमने x मान लिया, और इसका डिस्टेंस l होता ही है, आपको पता है। तो यहां से अब इसको क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी, इसको हम कर्ण मान ले रहे हैं, ये आधार l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर यहाँ पर
आर ही मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, यही तो होगा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब यहां से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट का एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, क्लियर, समझ में है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे उसमें लिखे थे सेम इसमें भी वही लिखना है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पर ये डिस्टेंस देखें, माइनस चार्ज से पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस लेंगे, जहां से चार्ज होगा उसके बीच का डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 2। तो वर्ग से करनी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ई माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। अब प्लस क्यू चार्ज के कारण निकालेंगे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा प्लस क्यू अपॉन इसके बीच, यहां से इसके बीच का डिस्टेंस लेंगे तो यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये रूट का हो जाएगा होल पावर 2, तो रूट से करनी कैंसिल हो जाती है। तो E प्लस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमें पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है, क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के कारण तो यहाँ पर हमने निकाल लिया। अब टोटल कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए टोटल करने के लिए अब क्या करते हैं, तो यहाँ पर इसके दो प्रोडक्ट हैं, यानी दो प्रोडक्ट का मतलब है, देखिए ये जो है इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है। यहाँ पर फोर्स कार्य करेगा। तो यहाँ से इसको हम मान लेते हैं E1 cos थीटा और इसको क्या मान लेते हैं E2 cos थीटा। तो ये जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जब निकालेंगे परिणामी क्षेत्र की तीव्रता E टोटल निकालेंगे तो हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पर सर cos थीटा ही क्यों ले रहे हैं, sin थीटा नहीं लिया जा सकता। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर देखिए माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो यहाँ पर हम साइन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होता है कास कंपोनेंट यूज होता है। क्योंकि देखिए जब डॉट और क्रॉस मल्टीपल की बात होती है तो क्रॉस मल्टीपल पे साइन यूज किया जाता है और डॉट मल्टीपल पे कास यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसके जो क्षैतिज घटक होंगे वो cos थीटा होगा, तो यहाँ से हम cos यूज करेंगे तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू जरा यहाँ से देख लेते हैं, cos थीटा, तो cos थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इसी तरीके से मैथ का लॉजिक है ये, ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, आधार की वैल्यू क्या है L अपान इसकी कर्ण की वैल्यू क्या है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, योग में किसी को आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो E टोटल यहाँ पर लिखेंगे E1 की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही तो था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और प्लस इंटू कॉस थीटा प्लस E2 की भी वैल्यू क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पर जो है एक माइनस का Q चार्ज है और दूसरा
प्लस का क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर दोनों को आप प्लस क्यों यूज कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर प्लस क्यों यूज कर रहे हैं, तो यह जो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज, ये देखिए जो माइनस चार्ज होता है उसका जो डायरेक्शन होता है, यानी फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, देखिए यहाँ पर इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, तो इनमें हम अगर ये दोनों अपोजिट होते तो यहाँ पर प्लस माइनस यूज करते, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, सिमिलर दैट, यानी एक समान है, तो यहाँ पर हम इनका माइनस का साइन छोड़ देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए कौन कौन सा बाहर निकल रहा है, तो बाहर अभी या तो कास की वैल्यू रख लेते हैं, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, एल अपान रूट का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए एक ठो ये है, एक ठो ये, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 QL अपान, ये देखिए अब ये जो है यहीं से इसको भी हल कर ले रहे हैं, इसका पावर 1 है और अगले वाले का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर कितना है, 1/2। ठीक है, अब देखिए अब मन में आया होगा कि सर एक ठो कहाँ गायब हो गया, तो देखिए एक ये है, एक ये है, दोनों को जब जोड़ देंगे तो यहाँ 2 का क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, 2 का मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q इंटू एल अपान, देखिए गुणा में घात जुड़ जाती है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 1/2 प्लस 1, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। अब जब 3/2 हो जाएगा तो यहां पर देखिए यहां लिख देते हैं, तो ई टोटल जो होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर कितना लिख सकते हैं, 3/2। ठीक है, अब देखिए अगर वह जो पॉइंट P है, ठीक है, उसको यानी यहां पर जो हमने इस तरीके से दिखाया था ऐसे, ये यहां पर पॉइंट P है, ये पॉइंट O है, तो यहीं से तो हम निकाल रहे हैं, यहां से तो इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, अगर इस पॉइंट को हम क्या करें, यहां पर ला दें, ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि जो इसके बीच का जो डिस्टेंस हमने यल मान रखा है, तो वह क्या हो जाएगा, उसको हम छोड़ देंगे, तो लिखेंगे यहां पर यदि आर की अपेक्षा यल क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, होल पावर कितना लिखेंगे, 3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ई टी का मतलब टोटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान क्या हो जाएगा यार, आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन है। तो अच्छी और निरक्षी स्थिति, ये जो है डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको 2 से 3 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, तो आसानी से आपको याद रहेगा। ठीक है, बेहद सरल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी है, अगर 1-2 बार कर लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है।